तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन। हासे मेरे वेख बुल्लां तो किरदे, ठोडी थल्लों हो के चुन्नी आउंदी सिर ते। हर गुस्ताखी तेरी माफ कर दूं, जिन्नी नाल गिले सारे साफ कर दूं। नी मून लाइट दे ओले बैठ के, गोरियां बाहां दे पाए जाल सोहणीए। तू संग दी रवे मैं हथ फड़ ला, अखां ते आए होण वाल सोहणीए। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। आही चीज़ां जट्टा सानू ने प्यारियां, अख जी चुरा के जदों अखां मारियां। उठ गए दुपहरा नूं चन्न वेख ले, लग गए दुपट्टियां नूं खंभ वेख ले। भरती हूँ कारा मेरा मान रख ली, मुंदरी फड़ा जी भावें जान रख ली। सालों टके उदा ना स्वाद मुकना, नीनी पाके नजरां नूं तानू जिम्मे सब कुछ हार तेरे उत्तों दूंगा, सब कुछ वार तेरे उत्तों दूंगा। आखिर च जान तेनू दूं अपनी, छल्ला तेनू भावें पहली वार दूंगा। वेखां तेरा रात अखां फिरां मीचदी, उड़ी थल्ले हथ रख के उड़ीकदी। लोकां दी झलक साडे लिए दूर वे, सानू तेरी संगनी पैणी ना घूर वे। नी होवे सुनसान कोई तारियां दी रात, ते बुकल ते दोनां दी पनाह होए नी। होवे इक तू दूजा मैं गोरीए, ते तीजे किसे बंदे दी ना था होए नी। जिन्ने तेरे वर्गे टिकाणे सोहणिया, मोढे तेरे बन के सराणे सोहणिया। सच आखां मैनूं तुर बाउणा लगदा है। मैं छेती छेती लावां तेरे नाल लैणियां, समय दा तां पूरा भी यकीन कोई ना। तेरे नालों चलीए हसीन कोई ना, तारे चन अंबर जमीन कोई ना। नी मून लाइट दे ओले बैठ के, गोरियां बाहां दे पाए जाल सोहणीए। तू संग दी रवे मैं हथ फड़ ला, अखां ते आए होण वाल सोहणीए। सुणिया मैं जट्टा तेरा भी नहीं लगदा, दिल का दराया किते दी नहीं लगदा। सुणिया मैं जट्टा तेरा भी नहीं लगदा, दिल का दराया किते दी नहीं लगदा। किन्ने दिन हो गए मेरी अख सोई ना, तेरे तो बगैर मेरा इत्थे कोई ना। तू भुख भी है तू ही है गुजारा अड़िए, मनु सब करी तू इशारा अड़िए। करदी उड़ीक तेरा राह मैं वेखदी, ਉਂਗਲ ਦਿਵਾਲੇ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਲਪੇਟਦੀ। बैठा क्लिप जुल्फों ते चढ़ के, अड़ी नाल जेड़ा मैं लिया सी अड़ के। वे तू सारियां तो सोहना तेरा वख सोहणिया, ते दुनिया तो सोहणे तेरे हथ सोहणिया। चढ़दे दी लहरी ते आलो वर्गा, हार दियां धुप्पां कदे पो वर्गा। नी मून लाइट दे ओले बैठ के, गोरियां बाहां दे पाए जाल सोहणीए। तू संग दी रवे मैं हथ फड़ ला, अखां ते आए होण वाल सोहणीए। और किसी वार सीने विच खूबियां, सुर
तारे चन अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन हसे मेरे वेख बुल्लां तो किरदे थोड़ी तल हो के चुन्नी आउंदी सिर ते हर गुस्ताखी तेरी माफ कर दूं जिन्नी नाल गिले सारे साफ कर दूं नी मून लाइट दे ओले बैठ के गोरियां बाहां दे पाए जाल सोनिए तू संग दी रवे मैं हाथ फड़ ला अखां ते आए होने वाले सोनिए तेरे नालों चली हसीन कोई ना तारे चन अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई तेरे नालों चली हसीन कोई ना तारे चन अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई। हेलो गाइस, आपका हमारे इस चैनल एक एजेंट क्लिप्स पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मिस्टिकल लव सीरीज पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत किंग शो साम्राज्य के 15वें वर्ष में होती है, जब जीजियो राज्य की 9वीं राजकुमारी लिन खोन हुआन का विवाह किंग शो के युवराज मे हिंग से होता है। पूरे किंग शो में इस विवाह को लेकर खुशी का माहौल होता है और सभी लोग इस शादी का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि ली खोन हुआन के इस विवाह के पीछे एक गहरा उद्देश्य छुपा है। वह इस राजमहल में प्रेम नहीं बल्कि प्रतिशोध की भावना से आई है। अतीत में लिन खोन हुआन का गहरा संबंध किंग शो के दूसरे राजकुमार मो जिन के साथ था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और अपनी जिंदगी को एक साथ बिताने का सपना देखते थे, लेकिन नियति के क्रूर खेल ने उनकी प्रेम की कहानी को एक भयानक मोड़ दे दिया। खोंग हुआन के बच्चे के जन्म के दिन उसने अपनी मां और नवजात बच्चे को मो जिन के आदमियों के हाथों मारे जाते हुए देखा। यह उसके जीवन का सबसे भयावह और दर्दनाक क्षण था, जिसने उसके दिल और आत्मा को पूरी तरह तोड़ दिया। इस त्रासदी के बाद ली खोंग हुआन के जीवन में अंधेरा छा गया। उसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति मो जिन का विश्वासघात महसूस हुआ, जिसने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उसकी माँ और बच्चे की इस क्रूर हत्या के बाद वह टूट गई, लेकिन उसने अपने दिल में प्रतिशोध की ज्वाला को जगाए रखा। उसने अपना संकल्प लिया कि वह इस अन्याय का बदला अपने हाथों से लेगी और अपने माँ और बच्चे की मौत का हिसाब लेगी। वर्षों बाद ली खोंग हुआन पुनः किंग शो में कदम रखती है, इस बार युवराज मिंग हिंग की पत्नी बनकर। मो जिन, जो अब युवराज बन चुका है, उसे देखता है, लेकिन उसके दिल में गहरी कड़वाहट और नफरत है। उसे यह यकीन नहीं होता कि ली खोंग हुआन उससे प्रेम की जगह सत्ता के लिए उसे मारने के लिए आई है। उसे लगता है कि ली खोंग हुआन ने केवल शक्ति पाने के लिए उसे छोड़ दिया था और अब वह उसके दुश्मन के रूप में वापस आई है। दोनों के बीच बार बार आमना सामना होता है, जो दोनों अपने अपने तरीके से अपने दर्द और गुस्से को व्यक्त करते हैं। इस दौरान ली खोंग हुआन मो जिन के प्रेम, अपनी नाराजगी और प्रतिशोध की भावना को हर बार मजबूत करती है। वह मो जिन को उस हर शख्स के एहसास दिलाना चाहती है जो उसने झेला है, और वह चाहती है कि मो जिन को उसकी हर गलती का एहसास हो। मो जिन की समझ में भी कुछ गलतफहमियां हैं। उसे लगता है कि ली खोंग हुआन ने उसे केवल शक्ति के लिए धोखा दिया और अब उसके पास लौटकर बदला लेना चाहती है। इस भावनात्मक खिंचाव और संघर्ष में दोनों के बीच तनाव और बढ़ जाता है। दोनों ही एक दूसरे से गुस्से में हैं, लेकिन उनकी भावनाओं का एक हिस्सा अभी भी उनके पुराने प्रेम को लेकर बंधा हुआ है। कई बार आमना सामना होने के बाद दोनों को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि उनके बीच की यह दुश्मनी और कड़वाहट कई गलतफहमियों का नतीजा है। ली खोंग हुआन और मो जिन अपने अतीत की वास्तविकता से रूबरू होते हैं और समझते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को सही तरीके से समझ नहीं पाए थे। इसी प्रकार उनके बीच की जो गलतफहमियां थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। वे अपने अपने गहरे जख्मों को पहचानते हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं। ली खोंग हुआन और मो जिन का यह सफ़र एक ऐसी कहानी बन जाता है जो प्रतिशोध, दर्द, प्रेम और क्षमा के बीच का संतुलन देखने को मिलता है। हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।